स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज पॉलिनोमियल। हम लोगों को कांस्टेंट टर्म पता है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या आते हैं वेरिएबल्स, राइट। ये कौन से टर्म है, कांस्टेंट। ये कौन सा है, वेरिएबल्स, राइट। ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे टर्म्स। अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 2b या 3y ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो से उसमें क्या होता है, अगर एक सिंगल टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, अगर वो प्लस माइनस एडिशन ऐसी साइन के साथ दो टर्म्स बनते हैं तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। अगर वो 3 टर्म्स बनते हैं तो क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉली। लेकिन ये भी पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन सिंगल टर्म उसको हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स उसको बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स, टर्म्स यानी इसको टर्म्स कहते हैं। अगर 3 टर्म्स हुई तो ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो दीज आर आल्सो पॉलिनोमियल्स। और अलग इसको हम टेट्रानोमियल, 5 हो तो पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल है। इतने सारे नाम क्यों याद रखे, तो हमने क्या नाम दे दिया, पॉलिनोमियल्स। क्या नाम दे दिया, ये किसके हिसाब से था, टर्म्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, टर्म्स। अब हम देखेंगे डिग्री के हिसाब से। किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। जो मैं आपको बताता हूं उसमें हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पूरा देखते जाएंगे। सबसे पहले आएगा डिग्री के हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो इसमें पावर कितना है, डिग्री कितनी है, 1। तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब लीनियर पॉलिनोमियल में पावर यानी डिग्री कितनी है, 1। तो उसमें हमें 0 भी कितना मिलेगा पता है, यानी इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं ना तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस बी, ये भी इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो दिस इज द सॉल्यूशन और जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर माइनस बी अपॉन ए मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। दैट्स वाई दिस आंसर और दिस नंबर इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप ध्यान से और देखोगे तो माइनस बी जो है, बी बी एक्चुअली कौन सा टर्म है पता है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, नीचे ए जो दिया है उसको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, राइट। तो ये कौन सा था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने 0 मिलेंगे, 1। उसका फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। ए का मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ। अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, नाम ही है लीनियर में क्या है, लाइन। यानी इसमें जो लाइन आएगी ऐसी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, वॉट एवर, बट इट शुड बी लाइन, स्ट्रेट लाइन, राइट। और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में टच करेगी, 1 पॉइंट। एक्स एक्सिस की मुझे यहाँ पे वेरिएबल हमारा कौन सा है, एक्स। तो एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट में, यानी लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो
एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच करेगा। क्यों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? क्यों एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? कि इसके सॉल्यूशन भी क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे पॉइंट मैंने रखा है, तो इस तरह से उसका ग्राफ मिल सकता है। तो इसमें से आपको इंटरनल क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, राइट। अब दूसरा हमारा है, कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? अगर मैं बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू, यानी ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है। यहाँ पे बी और सी दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन ए 0। अब इसमें जीरोस की बात करते, कितनी डिग्री है? डिग्री कितनी है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम 0 फाइंड करने जाएंगे तो टोटल कितने 0 मिलेंगे पता है? या तो उसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, या तो मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन मिलेगा। यानी इसका फैक्टराइजेशन करने से मैक्स टू मैक्स हमें 2 जीरोस या 2 फैक्टर्स, 1 या नो फैक्टर 0। तो याद रखना मैक्सिमम कितने जीरोस मिलेंगे क्वाड्रेटिक में? 2, और मिनिमम 0। अब उसके ग्राफ की हम बात करेंगे, राइट। उसके ग्राफ की बात हम करेंगे तो उससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, तो इतना आप लोग पहले लिख लो फटाफट।